स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस लेक्चर। जैसा कि इससे पिछले लेक्चर्स में हम आइसोटोप्स को डिस्कस कर रहे थे और आइसोटोप्स की मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस की थी, तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आइसोबार्स को। तो स्टूडेंट्स, आइसोबार्स का जो लफ्ज़ है वो दो ग्रीक वर्ड्स से मिलकर बना है, जिनमें से एक जो लफ्ज़ है वो कहलाता है आइसोस, ठीक है, और आइसोस से मुराद होता है इक्वल, ठीक है, जबकि जो दूसरा लफ्ज़ है वो है बेरोस, बेरोस, ठीक है, और बेरोस का मतलब होता है मैस, ठीक है। दैट मीन्स कि जो आइसोबार है उससे मुराद हुआ इक्वल मैस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास आइसोबार्स होते हैं ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स यानी कि ऐसे एटम्स हमारे पास होते हैं जिनका जो एटॉमिक मास नंबर होता है वो सेम होता है, ठीक है। इसलिए जो लफ्ज़ आइसोबार्स है उससे मुराद भी इक्वल मैस है। इक्वल मैस से मुराद ये कि जो ए हमारे पास होता है, ए से मुराद है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, ये हमारे पास सेम होता है, ठीक है, जबकि हमारे पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स है जिसे एटॉमिक नंबर जी से भी डिनोट किया जाता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स को कहा जाता है आइसोबार्स। तो ऐसे जो एलिमेंट्स होते हैं वो केमिकली बिल्कुल डिफरेंट होते हैं आपस में, ठीक है। केमिकली जो उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज उनकी डिफरेंट होती हैं। उसकी वजह ये है कि देखें, अभी हमने देखा कि जो आइसोबार्स होते हैं उनके जो एटॉमिक नंबर होता है वो डिफरेंट होता है। तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट होने से मुराद ये है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो उसका मतलब यही हुआ कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं आइसोबार्स की वो भी डिफरेंट होती हैं। उसकी वजह यह है कि जो एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो किसकी वजह से होती हैं? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ठीक है। और इसी तरह से जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज आइसोबार्स की में भी सिमिलर हो सकती हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि वो सिमिलर हों हर सिचुएशन में बी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि में बी सेम। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं तीन एलिमेंट्स की, ठीक है, जो कि हमारे पास है कैल्शियम, एक कैल्शियम है, दूसरा हमारे पास है आर्गन, ठीक है, और थर्ड हमारे पास है पोटाशियम, ठीक है। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि जो एक एलिमेंट होता है उसके लिए जनरल जो सिंबल यहाँ पे अगर मैं शो करूँ एक्स, तो उसे रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है कि उसके एक तरफ लिखा जाता है एटॉमिक मास नंबर ए और उसके दूसरी तरफ लिखा जाता है एटॉमिक नंबर जी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, हमारे पास जो कैल्शियम, आर्गन और पोटाशियम है ये तीनों आइसोबार्स हैं। आइसोबार्स का जैसे हमने डिस्कस किया कि इनका जो एटॉमिक मास नंबर है वो सेम है, तो इन तीनों का जो मास नंबर है वो है 40, ठीक है। लेकिन जो इनका एटॉमिक नंबर जी है वो डिफरेंट है। कैल्शियम का हमारे पास है 20, ठीक है, आर्गन का होता है 18 और जो पोटाशियम है उसका होता है 19। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम इनको मजीद डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं तो जो आर्गन है, ठीक है, आर्गन का हम देखते हैं कि आर्गन के लिए हमारे पास जी कितना है? जी है 18, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स हमारे पास 18 है। इसी तरह से जो एटॉमिक मास नंबर है वो है 40, ठीक है। तो नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हो गया? वो हमारे पास होता है n, जो कि आएगा a माइनस जी। तो a माइनस जी यहाँ पे क्या होगा? 40 माइनस 18 और वो हमारे पास आ जाएगा 22, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से अगर हम अब देखें कि हमारे पास जो पोटाशियम है, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर हमारे पास है 19 और एटॉमिक मास नंबर ए कितना है? वो है 40, ठीक है। इस तरह से हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना बन जाता है? वो हमारे पास बन जाता है n इक्वल्स टू a माइनस जी, जो कि बन जाएगा 40 माइनस 19, ठीक है, और 40 माइनस 19 हमारे पास बनता है 21, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड एग्जाम्पल हमारे पास है वो हमारे पास है कैल्शियम की। तो कैल्शियम के लिए हमारे पास जो जी है वो है 20 और जो ए है यानी कि एटॉमिक मास नंबर है वो उसी तरह 40 है। तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो बन जाएगा n इक्वल्स टू a माइनस जी, ठीक है। तो ये बनेगा हमारे पास 40 माइनस 20, ठीक है, जो कि अब हमारे पास बनेगा 20। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो आइसोबार्स हैं आर्गन, पोटाशियम और कैल्शियम, इनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स भी डिफरेंट है, ठीक है, और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो भी हमारे पास डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दैट मीन्स कि अब हम एक प्रॉपर डेफिनेशन लिख सकते हैं आइसोबार्स की, ठीक है, कि जो आइसोबार्स होते हैं, ठीक है, इनके अंदर नंबर ऑफ
जो न्यूट्रॉन्स होता है, ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स ये सब डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि जो हमारे पास एटॉमिक नंबर जी होता है वो भी डिफरेंट होता है, ठीक है। और इस तरह से हमारे पास जो एटॉमिक मास नंबर होता है सिर्फ वो सेम होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने लिख ली है प्रॉपर डेफिनेशन आइसोबार्स की, ठीक है, कि उनके अंदर क्या क्या डिफरेंट होता है और क्या सेम होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं आयरन की और निकल की, ठीक है। तो जो आयरन है, ठीक है, आयरन का जो हमारे पास एटॉमिक मास नंबर होता है वो होता है 58, ठीक है, और जो इसका एटॉमिक नंबर सी होता है वो होता है 26, ठीक है। तो इसी तरह से जो हमारे पास निकल है, निकल का एटॉमिक मास नंबर कितना होता है वो होता है 58, और इसी तरह से जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 27। अब जब इनके लिए भी हम फर्दर देखें कि जो आयरन है, ठीक है, आयरन के मामले में हमारे पास जी कितना है वो है 26, ठीक है, और जो एटॉमिक मास नंबर है वो है 58। तो अब हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा n इक्वल्स टू a माइनस जी। तो a माइनस जी कितना है 58 माइनस 26, और 58 माइनस 26 कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा 32, ठीक है, यहाँ पे बन जाएगा 32। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से जो हमारे पास दूसरा एलिमेंट निकल है, निकल के लिए हमारे पास जी यानी कि एटॉमिक नंबर है 27 और जो एटॉमिक मास नंबर है वो है 58। तो इस तरह से हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो बन जाएगा n इक्वल्स टू a माइनस जी, जो कि बन जाएगा 58 माइनस 27, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 31। स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है वो डिफरेंट है, ठीक है, और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आए वो भी डिफरेंट आए, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट है। और इसी तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो एटॉमिक मास नंबर है सिर्फ वो सेम है इनके केस में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ऐसे एलिमेंट्स कहलाते हैं आइसोबार्स। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा कि आइसोबार से क्या मुराद है, और उनकी एग्जाम्पल्स के थ्रू भी आपका कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हुआ होगा।